हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर। तो आज आप किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी व्याकरण की यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं और ये एक हिंदी व्याकरण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। प्रत्यय काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। प्रत्यय किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, यूपी बीएड, यूपीपी, एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों में आता है और यूपी ट्रिपल एससी के प्रत्येक एग्जाम में आता है, चाहे एआरएफ का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ हो, चाहे लेखपाल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो भाई, प्रत्यय से रिलेटेड 2-4 प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम्स में आने हैं। तो भाई छोड़ के ये चैप्टर नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी प्रत्यय को जान लेते हैं, क्या होता है हमारा प्रत्यय। गाइस इसका पार्ट नंबर 1 अर्थात उपसर्ग का मैं पहले बना चुका हूँ। उपसर्ग मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है और ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें गाइस हमने प्रत्यय को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। भाई देखिए, तो इस प्रत्यय का मतलब क्या होता है। प्रत्यय अर्थात प्रतिधन ए, प्रति का अर्थ होता है भाई के साथ और ए का अर्थ होता है चलने वाला। के साथ चलने वाला, किसी के भी साथ चलोगे तो भाई उसके पीछे ही तो चलोगे, साथ ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के आगे चलो और उसके साथ चलो। भाई जब किसी के साथ चलोगे तो आप उसके पीछे चलोगे। मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो प्रत्यय का मतलब क्या हो गया, उसके साथ चलने वाला, अर्थात यह किसी के भाई जब साथ चलने वाला है तो उसकी लास्ट में ही तो जुड़ेगा। भाई प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। उपसर्ग क्या हुआ करता था, उपसर्ग वह शब्दांश होते थे जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते थे, तो वह हमारे उपसर्ग कहलाते थे। ठीक, अब उपसर्ग प्रत्यय की डेफिनेशन क्लियर हो गई भाई। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बने रहिएगा अंत तक। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल है खिलाड़ी। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आपको यह आना चाहिए कि शब्द को किस तरीके से तोड़ते हैं और किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से बस आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए शब्द यहाँ पर समझिए, ये दे रखा है खिलाड़ी। अब आप एक बात बताइए, खिलाड़ी यहाँ पर दे रखा है, खिलाड़ी किससे बनता है, खेल से बनता है ना भाई। तो खेल आपका गाइस यहाँ पर मूल शब्द है। ठीक, खेल जब मूल शब्द हो गया तो भाई इसमें क्या बचा, आड़ी ही तो बचा। खेल प्लस का आड़ी अर्थात खिलाड़ी। ऐसा नहीं है गाइस कि खिला आप यहाँ से क्या कर दें कि यहाँ से मूल शब्द निकाल दें और आड़ी बचा वो लगा दें आप यहाँ पर प्रत्यय। ऐसा नहीं होता। अरे भाई खिल का कोई अर्थ होता है क्या, खिल नहीं होता ना। अभी खेल का अर्थ होता है, तो खेल एक शाब्दिक अर्थ है और आड़ी आपका यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है। समझ गए मेरी बात को। इसी प्रकार है भाई सब्जी वाला, तो भाई सब्जी आपका मूल शब्द है और वाला आपका यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है। बस यही मेन चीज़ है, इसी को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, सारा मैं क्लियर करा दूंगा। देखिएगा अब इसके बाद में आ जाता है भाई प्रत्यय के भेद। प्रत्यय भाई 2 प्रकार के होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें इस चीज़ को समझना। देखिए इसमें प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तदीप्त प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जो क्रिया से बनते हैं, तदीप्त प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन सब से बनते हैं। ठीक, और तीसरा तो ये फालतू का है भाई स्त्री प्रत्यय। से मैं नीचे लास्ट में बता दूंगा, 1-2 लाइन में फिनिश कर दूंगा। स्त्री प्रत्यय भी होता है। जैसे जैसे हिंदी का विकास होता जा रहा है ना, तो कुछ मास्टरमाइंड आते जा रहे हैं जो कि परिवर्तन करते जा रहे हैं और आगे भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहेंगे, देखिएगा। तो स्त्री प्रत्यय एक जो है परिवर्तन का ही रूप है। बाकी जो भेद आपको याद रखने हैं भाई कृत प्रत्यय और तदीप्त प्रत्यय ही याद रखने हैं। अब क्या होता है कृत प्रत्यय और तदीप्त प्रत्यय, इसे थोड़ी डिटेल से समझ लिएगा। वीडियो भाई लंबी तो जा सकती है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि भाई समझ में नहीं आया। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा भाई, बस बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा अब यहाँ पर आ जाइएगा सबसे पहले कृत प्रत्यय। तो देखिए भाई कृत प्रत्यय क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा, जो कि बात को आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश ही हैं भाई। प्रत्यय या अव्यय शब्दांश होते हैं, ऐसा कि नहीं शब्द हों। ऐसे शब्दांश जो क्रिया या धातु के साथ लगाए जाते हैं वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं वह हमारे कृदंत कहलाते हैं। अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा भाई सबके बारे में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना है कि क्रिया और धातु में क्या अंतर होता है। यहाँ पर ये लिखा है भाई क्रिया या धातु। देखिए तो गाइस क्रिया और धातु क्या होता है, इस चीज़ को ठीक से समझ लीजिएगा, बाकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस इन दोनों चीज़ों का ही इसमें खेल है। देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिख दी लड़, ये लड़ मैंने लिख दिया और इसके बराबर में लिख दिया मैंने लड़ना। ठीक, 2 चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर आपको क्रिया और धातु पहचानना है,
तो गाइस क्रिया क्या होती है, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला काम ही तो क्रिया होती है। धातु तो उसका मूल शब्द होती है क्रिया का। तो देखो भाई लड़ने का जो कार्य होता है, यहाँ पर लड़ना दे रखा है, ये किसी कर्ता का होगा, कर्ता का ही तो होगा। अब मैं लड़ रहा हूँ तो भाई मेरा कार्य क्या है, लड़ने का है, तो लड़ना यहाँ पर क्रिया है और लड़ आपका यहाँ पर धातु दे रखा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, धातु और क्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि धातु से क्रिया बनी है, क्रिया से धातु नहीं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब गाइस इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है भाई, मैंने आपको कृत प्रत्यय बता दिया। देखिए यहाँ पर दे रखा है लड़ाका, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मुश्किल से 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं सभी के मैंने। देखिए लड़ाका दे रखा है, लड़ाका। अब भाई लड़ाका किस चीज़ से है, लड़ से बना है आपका लड़ाका। तो लड़ आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मूल शब्द है अर्थात धातु दे रखी है लड़, और आका क्या है आपका भाई प्रत्यय दे रखा है। और मैंने क्या बताया था कि यह जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया से बनते हैं। तो भाई क्रिया क्या है, इसके लास्ट में ना लगा के देख लीजिएगा क्या रहा है, लड़ना। तो भाई अर्थ होता है, हाँ लड़ना एक अर्थ होता है, तो भाई ये हमारी क्रिया हो जाएगी, अर्थात कृत प्रत्यय है। ठीक, इसके बाद में आता है भाई घटिया। अब भाई घटिया कैसे निकालेंगे, घट निकाल देंगे इसका मूल शब्द और या निकाल देंगे इसका प्रत्यय। अब भाई घट के आगे ना लगा के देखो, अर्थ मिल रहा है घटना, हाँ भाई मिल रहा है, तो यह भी हमारा कृत प्रत्यय है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे दे रखा है चढ़ाई। अब भाई चढ़ने से बना है चढ़ाई, ठीक, तो चढ़ इसका मूल शब्द है चढ़, और आई आपका यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है। तो अभी चढ़ना, ना के आगे लगा के देखो, इसके आगे क्या बन रहा है, चढ़ना। कोई अर्थ होता है भाई, होता है चढ़ना होता है। तो भाई चढ़ना आपका क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ठीक इसी प्रकार है भाई भुलक्कड़। अब भाई भुलक्कड़ में भूल आपका क्या है, मूल शब्द है, भूल से बना है भुलक्कड़, घूम से बना है घुमक्कड़। तो भाई अक्कड़ यहाँ पर क्या निकल रहा है, आपका प्रत्यय निकल रहा है। भूल क्या है, आपका मूल शब्द है, और भूल के आगे ना लगा दीजिएगा, क्या बना, भूलना। तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल होता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ यह तो आपको समझ में आ गया होगा। उस धातु के आगे ना लगाने से यदि शब्द बनता है और उसका जो एक शाब्दिक अर्थ हो तो भाई हमारा कृत प्रत्यय कहलाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भाई हमारा कृत प्रत्यय नहीं होता। वो बात को बताऊंगा क्या होता है। और इससे जो शब्द बनते हैं भाई हमारे कृदंत कहलाते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लड़ प्लस के आका, इससे क्या बना, लड़ाका, तो लड़ाका हमारा कृदंत कहलाएगा। समझ गए। इसके बाद में आ जाता है भाई, और इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़े से, और क्लियर आपको यहाँ हो जाएगा। देखिए वहाव, वहाव आ गया भाई, वहाव। तो वहाव में से क्या, वह से बना है बहाव। ठीक, आओ यहाँ से क्या निकाल दिया, इसका प्रत्यय निकाल दिया। अब भाई बह बचा, बह के आगे ना लगा दीजिएगा, क्या बचा, वहना। वहने का अर्थ होता है भाई बहना, फ्लो, बिल्कुल अर्थ होता है। इसी प्रकार 6 है लिखावट। अब भाई लिखावट से क्या किया आपने, लिखने से बना वही लिखावट। आवट, आवट आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। लिख बचा, लिख के आगे ना लगा के देखो क्या हो गया, लिखना। अर्थ होता है लिखना, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है। तो भाई लिखना आपका क्या है यहाँ पर, मूल शब्द, अर्थात ये कौन सा प्रत्यय है भाई, कृत प्रत्यय है। जो क्रिया से बने प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया से ही तो बन रहे हैं, बहना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया ही तो हैं। अब देखिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए यहाँ पर 7 एग्जाम्पल है खटिया। अब तो भाई यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ऐसा नहीं कि खटी निकाल दें आप और या बचा दें, ऐसा नहीं होता गाइज। हमेशा मूल शब्द ऐसा निकाला जाता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि खटिया किससे बनी है, खटिया खाट से ही तो बनी है, खाट से बनी है भाई खटिया। तो खाट आपकी क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है। और या यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, ये जो है या हमारा प्रत्यय दे रखा है। लेकिन गाइज ये एक चीज़ इसमें नोटिस आपने शायद अभी तक नहीं की होगी कि क्या यह एक कृत प्रत्यय है, मुझे आप बताइएगा। आपने ये देख लिया कि बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है खाट प्लस की या शाब्दिक अर्थ निकल गया, खाट होता है। लेकिन क्या ये आपने इसमें देखा कि ये एक जो है हमारा कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रिया से बनते हों वह हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब भाई क्रिया कैसे बनती है, धातु के आगे ना लगाने से। खाट इसमें धातु दे रखी है, ना लगाइएगा इसके आगे, क्या हुआ भाई, खाटना। कोई शाब्दिक अर्थ होता है इसका, बताइए, कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा कृत प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है। समझ गए। ये मैंने यहाँ पर लगाया है सी के लिए, क्योंकि बीच बीच आपको याद आता रहे। ये भाई हमारा कृत प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय है, अभी नीचे बताते हैं। अब भाई यहाँ पर दे रखा है 8वां चिकनाहट। अब भाई चिकनाहट किससे बनी है, चिकने से ही तो बनी है चिकनाहट, है ना। तो चिकना, चिकना आपका यहाँ से क्या निकलेगा, मूल शब्द। आहट आपका क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर भी भाई आपको पहचानना है कि कृत प्रत्यय है कि नहीं। तो भाई ना लगा दो, मैंने यही तो बताया था कि ना लगाना है। तो भाई चिकनाना, हाँ भाई इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिकनाना, होता है शाब्दिक अर्थ। तो चिकनाना आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा कृत प्रत्यय है। इसी प्रकार है यहाँ पर चलता,
चलता दे रखा है। अब भाई चलता यहाँ पर दे रखा है, तो चलता किससे बना है? चल धातु से बना है चलता, तो ता आपका यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है। ठीक है गाइस, प्रत्यय दे रखा है। अब भाई चल यहाँ पर आपको ना लगा के देखना है कि प्रत्यय हमारा कौन सा है, तो वही चलना, एक शाब्दिक अर्थ है चलना। तो जब ना लगाने से आपका वह बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये 10 एग्जाम्पल क्लियर होंगे आपका कृत प्रत्यय क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आता है हमारा देख कर। ठीक, देख कर, देख धातु से बना है भाई देख कर। तो देख आपका यहाँ पर क्या है? एक मूल शब्द है, और कर आपका यहाँ पर भाई प्रत्यय दे रखा है। समझ गए? अब गाइस धातु के आगे आपको ना लगा के चेक करना है कि प्रत्यय कौन सा है, क्योंकि प्रत्यय ही पूछता है गाइस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निम्न में से कौन सा कृत प्रत्यय है, या निम्न में से कौन सा तदीप्त प्रत्यय है, या निम्न में से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है। अब देखना एक शाब्दिक अर्थ है, हाँ भाई बिल्कुल बन रहा है क्रिया से, तो आपका ये कृत प्रत्यय है। समझ गए भाई? कृत प्रत्यय उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरा इसका बड़ा भाई तदीप्त प्रत्यय। तदीप्त प्रत्यय क्या होता है भाई, इसे समझ लीजिएगा। तो ऐसे मैंने आपको अभी बताया था कृत प्रत्यय, उसमें क्या था कि जो भी हमारे शब्द होते थे क्रिया के आगे जुड़ने से बनते थे वह हमारे कृत प्रत्यय कहलाते थे। अब भाई क्रिया कैसे चेक करते थे हम? धातु के आगे ना लगाने से यदि वह क्रिया होती थी उसका कोई शाब्दिक अर्थ आ जाता है, यदि नहीं होती थी तो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं आता है। जैसे कि मैंने भी बताया था खटिया में, तो भाई खटिया हमारी तदीप्त प्रत्यय थी। समझ गए? अभी तदीप्त प्रत्यय क्या होते हैं इसे समझ लीजिएगा। देखिए ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। भाई ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्द से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में कोई नया शब्द बनाएंगे तो वह हमारे तदीप्त प्रत्यय होते हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आपका क्लियर होगा भाई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है लकड़हारा। समझिएगा गाइस थोड़ा सा ध्यान से, लकड़हारा। ठीक, अब लकड़हारा में आप भाई ऐसा नहीं करना गलती कि लकड़ आप यहाँ से निकाल दें, मूल शब्द है। कभी कभी मूल शब्द भी पूछ लेता है कि भाई लकड़हारा में मूल शब्द बताइए, तो आप लकड़ निकाल के बैठ जाएं, गलत हो जाएगा। भाई लकड़ी से ही बना है लकड़हारा। ठीक, तो लकड़ी आपका यहाँ पर मूल शब्द है और हारा आपका यहाँ पर क्या है? प्रत्यय दे रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको चेक करनी है भाई कि ये हमारा कृत प्रत्यय है या हमारा तदीप्त प्रत्यय है। तो भाई कृत प्रत्यय के लिए मैंने बताया था कि धातु के आगे ना लगा दीजिएगा। अरे भाई लकड़ी है तो ये आपको सबसे दूर से दिख रहा है कि लकड़ी दे रखी है, किसी का भी नाम दे रखा है तो संज्ञा के अंतर्गत आता है, आता नहीं। तो संज्ञा है भाई, संज्ञा से हमारा प्रत्यय बन रहा है तो तदीप्त प्रत्यय है। लेकिन फिर भी ना लगा के चेक कर लीजिएगा, शंका के लिए भाई ना लगा दिया। अब भाई लकड़ी ना कोई शाब्दिक अर्थ होता है? कोई नहीं होता है भाई, तो यहाँ पर क्या है? तदीप्त प्रत्यय है। समझ में आया ना? अब गाइस सेकंड एग्जांपल दे रखा है आपका यहाँ पर सुनार। तो भाई सुनार में कभी गलती ऐसी मत करना कि आप यहाँ से सू निकाल दो और नार बचा दो। भाई ऐसा नहीं, सू का कोई अर्थ होता है क्या? ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है। तो भाई सोना से सुनार बना है, सू से नहीं, सोना से सुनार बना है। तो मूल शब्द क्या है भाई? मूल शब्द को देखिएगा, मूल शब्द आपका इसका सोना है। ठीक, अब सोना दे रखा है, आर इसका बचा सोनार। तो ठीक, आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रत्यय हो जाएगा और सोना आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। अब भाई आपको चेक करना है कि कृत प्रत्यय है या तदीप्त प्रत्यय। तो भाई सबसे पहले तो ये एक संज्ञा है, सोना क्या है? संज्ञा है। तो भाई संज्ञा से जो भी प्रत्यय बनते हैं तदीप्त प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन आपको चेक करना है तो भाई चेक कर लीजिएगा ना लगा के, सोना ना, कोई इसका आंसर है? सोना ना नहीं है भाई, तो ये हमारा कृत प्रत्यय नहीं हो सकता, एक तदीप्त प्रत्यय है। ठीक, इसी प्रकार आता है भाई रसोइया। ठीक, अब भाई रसोइया यहाँ पर दे रखा है, तो रसोइया में से क्या? अरे भाई रसोई से ही तो बना है रसोइया, या किसी और चीज़ से बना है? नहीं, रसोई से बना हमारा रसोइया। तो रसोई तो आपका इसमें मूल शब्द हो गया, निकाल दिया भाई, मूल शब्द है। इसके बाद में क्या बचा? रसोइया, या बचा। ये खाली या नहीं लगा सकते भाई, गलत हो जाएगा, या होता है पूरा, या होता है। यहाँ पर आपका प्रत्यय दे रखा है, तो प्रत्यय भी निकाल लिया और मूल शब्द भी निकाल लिया। चेक करना है कृत प्रत्यय है कि तदीप्त प्रत्यय। तो वही रसोई क्या होती है? रसोई हमारी संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो भाई ना इसके आगे लगा दें, रसोई ना, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अर्थात ये हमारा कृत प्रत्यय नहीं हो सकता, तदीप्त प्रत्यय है। ठीक है गाइज, अब इसके बाद में आ जाता है देखो लालची। अब भाई लालची किससे बना? ऐसा नहीं कर सकते गाइज, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, गलत नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से क्या करें, लाल निकाल दिया और ची बचा दिया। ठीक, कि लाल आपका क्या हो गया? यहाँ पर मूल शब्द हो गया, ची आपका यहाँ पर प्रत्यय हो गया। लेकिन गाइज ये बिल्कुल गलत है, मेथड ये आपका बिल्कुल गलत है।
लालची में से भाई क्या निकलेगा, लालच से बना है लालची, लालच से बना लालची, क्या बचा, ई बचा, तो ई आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको प्रत्यय चेक करना है, कर लीजिएगा। चा के बाद ना लगाइएगा, लगा दिया भाई, क्या बचा, लालचना। लालचना कोई अर्थ होता है, नहीं होता है। लालचना कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात ये तदीप्त प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद में आता है गाइज और इसके थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई। सबसे पहले सुंदरता, तो देखिए सुंदरता किससे बनी, सुंदर से बनी आपकी सुंदरता। तो सुंदर क्या हो गई आपकी, यहाँ पर मूल शब्द है, ता बचा आपका, बाकी यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक, इसी प्रकार है कालापन, तो इस कालापन बना है काला से, और पन बचा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। भाई ना लगाकर भी चेक कर लेना, दोनों में यहाँ आपका कोई भी कृत प्रत्यय नहीं बनेगा, सारे के सारे यहाँ पर तदीप्त प्रत्यय हैं। सुंदर ना, काला ना, कोई होता है, कुछ नहीं होता। इसी प्रकार भाई पंडिताई, अब पंडिताई किससे बनी, पंडित से बनी पंडिताई, आई यहाँ से निकाल दिया, पंडित बच गया, तो भाई क्या हो गया, पंडित प्लस के आई, आई आपका यहाँ पर प्रत्यय है, ना लगा के चेक कर लिया, क्या हो जाएगा, पंडित ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात कृत प्रत्यय तो ये हो ही नहीं सकता, बचा आपका तद्धित प्रत्यय, तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी प्रकार आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी है, क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर दे रखा है चचेरा। तो भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि चचे आप यहाँ से निकाल दो और रा बचा दो, भाई चचे तो कोई अर्थ ही नहीं होता ना, होता है क्या, अरे भाई चचेरा कौन होता है, चाचा से रिलेटेड होता है, चाचा से रिलेटेड होता है आपका चचेरा, तो चाचा प्लस के एरा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा चचेरा। भाई तो चाचा क्या हो जाएगा, चाचा यहाँ पर मूल शब्द है, एरा आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार है ननिहाल, अब भाई ननिहाल क्या होती है, सभी को पता है ना, नानी जी का घर होता है। तो भाई ननिहाल को क्या करेंगे, ऐसे मत कर देना गाइस, विनम्र निवेदन है आपसे कि ऐसा मत करना, ननी निकाल दें प्लस के हाल बचा दें, ऐसा नहीं होता, हमेशा तोड़ना पड़ता है शाब्दिक अर्थों में। तो भाई ननी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, क्या बचाना है, नानी, नानी प्लस के हाल, अर्थात ननिहाल। अब भाई नानी के आगे लास्ट में ना लगा के देख लीजिएगा, क्या बचा, नानी ना, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, अर्थात कृत प्रत्यय तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, बचा आपका यहाँ पर तदीप्त प्रत्यय, तो वही सही हो जाएगा। और कौन सा है, हाल हमारा यहाँ पर तदीप्त प्रत्यय दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर है भाई सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बाद में भांजा। भाई भांजा में क्या करना है, कुछ लोग करेंगे कि भान निकाल दिया, जा बचा दिया, ये नहीं करना है, बार बार बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़नी है, बस इसमें ही आ जाएंगी। चाचा, ताऊ, ताई, ये सारे के यहाँ निकालने पड़ते हैं, चचेरा, तहेरा, मौसेरा, इनमें से निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं कि वैसे की वैसे लगा दो। अभी भांजा कौन होता है, भांजा होता है भ्राता जा, भ्राता जा, इससे निकाल देंगे भ्राता प्लस के जा, तो भ्राता क्या है आपका मूल शब्द है, जा आपका यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है। अभी ना लगा के चेक करना है, कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, भ्राता ना, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अर्थात तदीप्त प्रत्यय आपका हो जाएगा। भाई कृत प्रत्यय और तदीप्त प्रत्यय मैंने आपको कूट के बता दिए हैं, सारा कुछ कंप्लीट करा दिया है, अब कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और यदि आपकी समस्या दूर हुई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि वीडियो कैसी लगी। इसके बाद में गाइस आ जाता है सबसे छोटा सा स्त्री प्रत्यय, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, फालतू का, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, कभी नई से नई खोज करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, बहुत खोज करती जा रही है, तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, पता नहीं, कोई नहीं है, कोई पता नहीं भाई कि एग्ज़ाम में यही आ जाए, तो भाई थोड़ा सा स्त्री प्रत्यय को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई गवर्नमेंट भी स्त्रियों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रही है ना, तो भाई स्त्री प्रत्यय भी पढ़ लीजिएगा भाई, कभी पता चले कि कल को एग्ज़ाम में यही आ जाए, पता चले ये पढ़ाया भी नहीं। तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसे तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ भाई इसमें स्त्री प्रत्यय है। देखिए स्त्री प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जिसके पुल्लिंग में प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है, कहने का मतलब है पुल्लिंग से बना है भाई स्त्रीलिंग प्रत्यय, कहने का मतलब है गाइस स्त्रीलिंग से ही बना है आपका, कहने का मतलब है भाई कि पुल्लिंग से बना है आपका स्त्री प्रत्यय, अर्थात जिसका पुल्लिंग नहीं है उसका कभी स्त्री प्रत्यय नहीं बन सकता भाई, यह चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल है भाई ठकुराइन, तो ठकुराइन भाई किसकी होती है, भाई ठाकुर लोगों की तो होती हैं, ठकुराइन ठाकुर लोगों की होती हैं, तो ठाकुर से बन गया आपका ठकुराइन। ठीक, और आइन यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ प्रत्यय दे रखा है जो कि एक स्त्री प्रत्यय है। अब गाइस यहाँ पर ये देखना है कि जो ठकुराइन है क्या इनका एक
पुल्लिंग होता है? जी बिल्कुल होता है, ठाकुर से ही तो बनी है ये, तो ठाकुर इसका क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है भाई। पुल्लिंग जरूर होगा, पुल्लिंग जिसका नहीं हुआ वो स्त्री प्रत्यय नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल है शेरनी। शेरनी किससे बनी भाई? शेर से बनी है शेरनी। बाकी क्या बचा आपका, यहाँ पर नी बचा है, तो नी आपका क्या हो जाएगा, नी एक यहाँ पर स्त्री प्रत्यय दे रखा है, तो भाई शेरनी का पुल्लिंग होता है? बिल्कुल होता है, शेर ही तो होता है, शेर से ही तो बनी है शेरनी, है ना। अब इसके बाद में आता है भाई नौकरानी। अब भाई नौकरानी किससे बनी? नौकर से, अर्थात पुल्लिंग दे रखा है इसका, आनी आपका यहाँ पर स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, अलग अलग तोड़ देंगे। इसी प्रकार है मामी। तो भाई मामी किससे बनी? तो मामा से बनी भाई मामी, तो मामी का जो पुल्लिंग है भाई मामा है, यहाँ पर दे रखा है, ई आपका यहाँ पर प्रत्यय दे रखा है। उम्मीद करता हूँ सभी कुछ क्लियर हो रहा होगा भाई। इसके बाद में आता है भाई घोड़ी। अब भाई घोड़ी किससे बनी? घोड़ा से बनी, तो घोड़ा इसका यहाँ पर पुल्लिंग दे रखा है, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा स्त्री प्रत्यय है। अब प्रत्यय कौन सा निकलेगा? ई निकलेगा भाई, ई, ठीक। इसी प्रकार अभी बताया था भाई लुटिया। अब भाई लुटिया पे आ जाइएगा। लुटिया किससे बनी? लोटा से बनी लुटिया। जब लोटा से आपकी लुटिया बनी है तो भाई लोटा आपका यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा लुटिया का, ठीक। तो भाई पुल्लिंग तो इसका मिल गया, अर्थात ये हमारा स्त्री प्रत्यय है, इतना तो अभी तक क्लियर हो गया है। इसके बाद में या बचा है आपका, जो कि क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय है, अर्थात लुटिया में कौन सा प्रत्यय है भाई, स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो गाइस तीनों प्रत्यय मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। सबसे पहले बताया मैंने कृत प्रत्यय, दूसरा था हमारा तदीप्त प्रत्यय और तीसरा स्त्रीलिंग प्रत्यय। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस यदि वीडियो में कहीं पर कुछ पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाना यार, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है भाई, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही प्रिपरेशन काफ़ी है। बहुत जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।